जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को दास की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को और समस्त विश्व में सुन रहे सभी भक्तों को दास का यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम आप सभी स्वीकार कीजिए। और आप सभी के भीतर सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। मैं आप सभी को, आप सभी के भीतर बैठे हुए प्रभु श्री राम और माता जानकी को यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्त अपनी इस दास को श्रवण पान कीजिए। आप सभी भक्तों को मैं बताऊं, मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार में, इस पूरे संसार में आप जिनको अपना समझते हैं ना, वो भी आपके अपने नहीं है। सब लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे कभी कोई खुश नहीं हो सकता, कभी कोई किसी से खुश नहीं हुआ। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक हमारा चेला था संता। वो संता ने क्या करा, ब्रह्मा जी से तपस्या खूब करी, उसने खूब तपस्या करी और उसने खूब तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो उसने मांगा, क्या मांगा देखिए। व्यक्ति की ईर्ष्या, व्यक्ति दूसरों से कभी खुश नहीं हो सकता। उसने क्या बोला, उसने बोला कि हे प्रभु, जो मुझे मिले मेरे पड़ोसी को उससे डबल मिले। अब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब यही होने लग गया। अब जब वो घर पे पहुंचा तो उसने बोला कि हे ब्रह्मा जी, अपने पास रहने को मकान नहीं है प्रभु, भाई एक मकान हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। अब यहाँ इसके एक मकान हुआ तो उसके दो मकान हो गए। अरे बाबा, अरे दादा, वो कह रहा कि तपस्या हमने करी और दो दो मकान। उसने चलो कोई बात नहीं। अब उसने फिर बोला कि अब मोटरसाइकिल से चलते चलते हम थक गए हैं। संता बोलता था ब्रह्मा जी से कि मोटरसाइकिल से चलते चलते हम बहुत थक गए हैं, अब हमें कार चाहिए। तो उसने कार मांगी, तो यहाँ एक कार तो वहां दो दो कार उसके घर के बाहर खड़ी हो गई। और वो बहुत प्रसन्न कि बिना कुछ करे सब कुछ मिल रहा है। अब यहाँ ये माथा पीटा जा रहा है, राम 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 राम, ये क्या कर दिया मैंने। चलो उसने फिर भी जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला कि हे ब्रह्मा जी, एक लुगाई मिल जाए, एक पत्नी मिल जाए, बड़ी सुशील। अब यहाँ इसको एक पत्नी मिली तो उसको दो दो, यहाँ एक तो वहां उसको दो। अब ये माथा पीट रहा है कि ब्रह्मा जी, या तपस्या हमने करी तब हमने करा और सुख उसको हर चीज का दो दो। अब वो परेशान, वो दिन रात अपनी लुगाई को ना देख रहा, अपनी पत्नी को नहीं देखता, दूसरे की पत्नी को, अपने पड़ोसन की दोनों पत्नियों को देखता रहा दिन रात। अपने घर को नहीं देख रहा, दूसरे के घर को देख रहा है। अपनी कार को नहीं देख रहा, वो जो पड़ोसी की कार है उसको देखता जा रहा है, निहारता जा रहा है, निहारता जा रहा है। अब वो इन सबसे बड़ा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। तो देखिए, व्यक्ति की जो सोच होती है ना, आप अगर सुखी कितना भी हो जाओ मेरे बच्चों, वो कभी आपकी सुख देखकर सुखी नहीं है। व्यक्ति आज के समय में मेरे बच्चों, व्यक्ति क्या है, दूसरे के दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से भी दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से उसको परम दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा। अब उसने बोला कि हे ब्रह्मा जी, मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसकी तो एक आंख फूटी तो उसकी दो दो। अब उसकी दिमाग की बत्ती जली। अब वो ऐसे ही कष्ट देता गया। अब उसने बोला कि हे ब्रह्मा जी, मेरी एक टांग टूट जाए। और ये एक टांग टूटने ही वाली थी, तो उससे पहले उसकी दोनों टांग टूट गई। अब क्या हुआ कि उसने बोला कि हे ब्रह्मा जी, अब वो कितना गिरता चला गया। ये देखिए, व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए वो अपने शरीर को कितना कष्ट पहुंचाने लग गया, बर्बाद करता गया। अब आखिरी में अंत में उसने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम आज कुएं में कूद रहे हैं, मेरी 50% मेरी मृत्यु हो जाए।
अब यहाँ इसकी 50% बोलो 100% इसकी मृत्यु हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसकी मृत्यु हो गई। जब ये ऊपर पहुंचा तो ऊपर ब्रह्मा जी से बोला कि ब्रह्मा जी ये क्या करे आपने, आपने तो मुझे पूरा ही बुला लिए और उसको मैं देख रहा हूँ तो उसके तो दोनों पैर वापिस आ गए, आंख भी वापिस आ गई और सब कुछ वो खुशी खुशी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने जितना दिमाग उसको बर्बाद करने में लगाया उतना ही दिमाग तू प्रभु के भजन में लगाता, प्रभु का प्रचार करने में लगाता, दूसरों को सुख प्रदान करने में लगाता तो तेरा जीवन धन्य हो जाता। अब तूने अपना सारा तपस्या तप हर चीज तूने इतने सालों से करी वो तूने सिर्फ ईर्ष्या में झोंक दिया, दूसरों की ईर्ष्या में उसको बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। और एक बात याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके अंदर वो पहले खुद ही गिर जाता है। ये कोई बनी बनाई कहावत नहीं है मेरे बच्चों, आप लोग आजमा के देख लेना। जब भी कोई दूसरों को दुख देता है तो उसको वह दुख अवश्य मिलेगा, कोई दूसरों को गड्ढा खोदेगा तो उसको भी अवश्य मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। इसीलिए सभी के अंदर सीताराम है, सीताराम विराजमान है। सभी को प्रेम भाव से देखो, सभी को सुखी बनाओ। अगर उसके पास है तो उसके अपने किए हुए कर्मों से है। ये बस इस कहानी से अपने जीवन में यह चरितार्थ करो मेरे बच्चों कि आपको देखकर कोई खुश नहीं है, लेकिन अपने मन में कभी उस दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या मत लाना। ईर्ष्या लाने वाला व्यक्ति उसी के भांति बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए मेरे बच्चों कभी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, हमेशा सभी का मंगलमय सोचना, हमेशा मंगल। जब आप दूसरों का मंगल सोचोगे तो आपका जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। आप सभी भक्तों को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी इस दास को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाना। और मेरे प्यारे बच्चों और ऐसी दिव्य प्रवचन सुनने के लिए, दिव्य कथा सुनने के लिए आप अपनी इस दास को संपर्क कर सकते हैं। अपने ही घर में छोटी सी कथा अगर आपको करानी है, शिव चर्चा करानी हो, भक्तमाल की गाथा सुननी हो, सुंदरकांड कराना हो, सुंदरकांड की गाथा सुननी हो, हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों के जन्मदिन पर कराना हो, छोटी छोटी चीजें देखिए, छोटे छोटे सत्संग से घर का वातावरण कितना बदलता है। यही संस्कार, यही छोटे छोटे वातावरण बदलने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक छोटा बदलाव आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज व्यक्ति चाहे तो वो बड़ी कथा नहीं करा सकता, बड़े कथावाचकों को नहीं बुला सकता क्योंकि व्यवस्था लगती है। तो वो उनका श्रवण पान भी आज YouTube के माध्यम से श्रवण पान तो हो सकता है, लेकिन सबका यह आशा होती है, सभी भक्तों के मन में यह आशा होती है कि हम भी अपने घर में कभी कथा सुने, भक्तों को बुलाएं और भक्तों का चरित्र सुनवाएं। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा सोचते हो तो ये दास आपके साथ है। आप लोग अपनी इस दास को बुलाइए, अपने ही घर में भक्तों का चरित्र सुनिए, शिव चर्चा सुनिए, सुंदरकांड का महत्व, हनुमान चालीसा का महत्व, हनुमंत कथा का श्रवण पान करने के लिए और भी इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन इत्यादि अगर आप सभी अपने घर में अपने बच्चों के जन्मदिन पर इत्यादि समय पर कराना चाहते हैं तो आप अपनी इस दास को बुलाइए। राधे राजेश्वरी दास आप सभी की सेवा में तत्पर आप एकदम हाजिर रहेगा। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।